गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो दिस विल बी योर लेक्चर नंबर 11, जिसमें आज हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने बात की थी दैट वाज रिलेटेड टू द महाजनपदास। महाजनपदास जो 16 महाजनपदास हैं उनकी हमने बात की। हमने ये भी बात की कि क्यों मगधा जो है वो इतना राइज हुआ। नाउ आज हम उसी के बारे में बात करने वाले। दिस इज रिलेटेड टू द मगधा कि द फर्स्ट किंगडम्स ऑफ द इंडिया और वी कैन से द फर्स्ट एम्पायर्स ऑफ द इंडिया वो कौन थे। सो वी विल टॉक अबाउट द हरियंका डायनास्टी फ्रॉम 1544 to 413, in which we will talk about बिंबिसार, in which we will talk about अजातशत्रु, we will talk about उज्जैन। उसके बाद हम शिशुनागा डायनास्टी की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास शिशुनागा आता है, द फाउंडर ऑफ द शिशुनागा डायनास्टी, एंड कलशुका आता है। आफ्टर दैट वी विल गो टू द नंदा डायनास्टी। जिस टाइम पे फिर यहां पे अलेक्जेंडर इन्वेड करने आ जाता है, अलेक्जेंडर हमला कर लेता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तो वहां पे हम बात करेंगे महापद्मनंदा की, हम बात करेंगे धनानंद की। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द मौर्यन डायनास्टी, दैट वी विल टॉक अबाउट 322 BC to 298 BC. That is from Chandragupta Maurya to Bindusar to Ashoka and to some weak rulers after that. So let us start without wasting any more time. और my request will be कि जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे इन क्लासेस से। ठीक है, पहले पिछली क्लासेस को देखिए तभी आपको आगे समझ आएगा। थैंक यू। लेट अस स्टार्ट अवर क्लास। So first we will talk about that is the Hariyanka dynasty. Hariyanka dynasty. Oh. Wait a second. थोड़ा सा इसका. Now we will talk about the Hariyanka dynasty. Hariyanka. देखिए, बोला जाता है कि जो हमारे पास हरियंका डायनास्टी है, इट वाज फ्रॉम, ये हमारे पास 544 से लेकर 413 BC तक थी। ठीक है, 413 BC तक। और बोला जाता है कि जो इसका फाउंडर था, देखिए यहां पे दो चीजें निकल के आती है। कुछ स्कॉलर्स जो है, फ्यू ऑफ द स्कॉलर्स वो बोलते हैं, फ्यू स्कॉलर्स वो बोलते हैं कि जो ये हरियंका डायनास्टी थी, ये बिंबिसार के ग्रैंडफादर ने फाउंड की थी। फाउंडेड बाय ग्रैंडफादर ऑफ बिंबिसार। ग्रैंडफादर ऑफ, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर ऑफ बिंबिसार, बिंबिसारा। ठीक है। और कुछ हिस्टोरियंस का मानना है नहीं भाई साहब, जब हम मगधा को देखते हैं, जब हम मगधा की हिस्ट्री को पढ़ते हैं फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, फ्रॉम द जैन टेक्स्ट, व्हेन वी सी दिस मगधा एम्पायर, तो हमें देखने को मिलता है कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे बिंबिसार होता है, कौन? बिंबिसार। जिस टाइम पे बिंबिसार मगधा का रूलर होता है, उस टाइम पे जो मगधा होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, और मगधा उस टाइम पे क्या बन जाता है? प्रोमिनेंट। सो जो हम कहते हैं कि इसकी जो हरियंका डायनास्टी है, ये फाउंडर, तो फाउंडर पे दो थ्योरीज हैं। अगर लेकिन क्वेश्चन आता है कल को, तो यू विल टिक बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। ठीक है। अब देखिए, बिंबिसार जो हम देखते हैं कि बिंबिसार, हमें लगता है कि भाई साहब बिंबिसार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बिंबिसार वाज नॉट लाइक अदर रूलर्स, कि बाकी रूलर्स क्या काम करते थे, दे विल फोकस ऑन द कॉन्क्वेस्ट ओनली, बट द बिंबिसार, द फर्स्ट, वी कैन से द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फर्स्ट पावरफुल रूलर, फर्स्ट, मैं पहले की बात कर रहा हूं। फर्स्ट, जब ये यहां पे किंगडम सिस्टम बना, जब महाजनपदास बने, दैट मीन्स अ किंगडम, दैट मीन्स अ डायनास्टी बनी, तो उस टाइम पे जो था पहला रूलर कौन था सबसे बड़ा? दैट वाज बिंबिसार। और इसने यहां पे दोनों पॉलिसीज अप्लाई की। एक पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, दैट मीन आई विल अटैक, आई विल डिफीट द अदर किंगडम्स, स्मॉल किंगडम्स, एंड आई विल टेक दम अंडर हिज रूल। एंड ही डज इट ओनली, इसने सिर्फ इसी कॉन्क्वेस्ट पे नहीं, लेकिन उसके साथ साथ इसने डिप्लोमेसी भी की, डिप्लोमेसी।
और कौन किसकी बात करते हैं? तो जो हमारे पास बिंबिसार हैं, ही डिफीटेड ब्रह्मदत्ता। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कल दैट ब्रह्मदत्ता वाज किंग ऑफ अंगा, तो ही डिफीटेड ब्रह्मदत्ता। ब्रह्मदत्ता, ये ब्रह्मदत्ता कौन है? ही वॉज द किंग ऑफ किसका? अंगा का। ठीक है, किंग ऑफ अंगा। ठीक है, और फिर जब ये इसको कब्जे में ले लेता है, किसको? दैट इज ब्रह्मदत्ता। ब्रह्मदत्ता को हरा के जब ये अंगा को कब्जे में ले लेता है, आफ्टर दैट ये यहां पे अपने बेटे अजातशत्रु को रखता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अजातशत्रु। और इसकी जो कैपिटल होती है उस टाइम पे अंगा की, दैट इज द चंपा। ठीक है, चंपा के पास। नाउ अगर देखिए यहां पे तो हम ये चीज देखते हैं। नाउ जब हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेसी की, तो इसने मगधा का जो सबसे बड़ा राइवल था ना, जो सबसे बड़ा दुश्मन था, मगधा का जो सबसे बड़ा दुश्मन था, राइवल, दैट वाज अवंती। अवंती, अवंती इस बिंबिसार का सबसे बड़ा दुश्मन था। और इस अवंती का किंग कौन था? दैट वाज सीपी महसेना, जिसकी हमने कल बात की थी, चंदा प्रद्योता महासेना। दैट इज कौन था यहां का किंग? चंदा प्रद्योता महासेना। और ये पावरफुल था। अगर बिंबिसार, तो बिंबिसार के बाद अगर कोई पावरफुल था तो वो यही था, दैट वाज प्रद्योत। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जंग लड़े आपस में। इन्होंने बहुत सारे, अवंती ने बहुत बार मगधा पे अटैक किया, मगधा ने बहुत बार अवंती पे अटैक किया। दैट मींस बिंबिसार अटैक चंदा प्रद्योति महसेना, और महासेना ने वापस अटैक किया था। लेकिन अल्टीमेटली फिर ये लास्ट में दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, और यह भी बोला जाता है कि जब अवंती पे अटैक करता है कौन? अटैकड भाई, जब अवंती पे अटैक करते हैं कौन? दैट इज जॉन्डाइस। जॉन्डाइस, सॉरी बच्चे आ गए थे। तो ही वॉज अटैक्ड बाई द जॉन्डिस। और जब ये जॉन्डिस इसको अटैक करता है, तो उस टाइम पे जो बिंबिसार है, जब जॉन्डिस इसको अटैक करता है, तो बिंबिसार जो है, बिंबिसार अपना जो इसका पर्सनल रॉयल फिजिशियन होता है, पर्सनल रॉयल फिजिशियन, दैट मीन्स डॉक्टर, रॉयल फिजिशियन, उसका नाम क्या होता है उस रॉयल फिजिशियन का? उसका यहां पे नाम होता है हमारे पास, जो हम नाम देखते हैं उसका नाम है हमारे पास, दैट वाज उज्जैन। उज्जैन, तो ये उज्जैन को भेजता है वहां पे। ठीक है, उज्जैन। उज्जैन में कौन होता है? उज्जैन में बिंबिसार होता है। सॉरी, उज्जैन में बिंबिसार होता है। उस रॉयल में तो रॉयल फिजिशियन का नाम है, दैट इज जीविका। दैट वाज जीविका। सॉरी, दैट वाज जीविका। ये होता है कभी कभी। क्या काम करता है जब अवंती पे अटैक करता है जॉन्डिस? तो बिंबिसार क्या काम करता है? उससे पहले ही बिंबिसार ने क्या, उनके बीच में फ्रेंडशिप हो गई होती है, तो ये अपने रॉयल फिजिशियन, वी कैन से द रॉयल डॉक्टर को क्या भेजता है? किंग ऑफ अवंती के पास। ठीक है, और उस डॉक्टर का नाम क्या होता है? दैट इज हमारे पास उसका डॉक्टर का नाम होता है, दैट इज जीविका। और ये चीज आपको याद रखनी है। सिर्फ डिप्लोमेसी यही तक नहीं कि इसने अपने डॉक्टर को भेजा, बिंबिसार ऑल्सो स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय द मैरिज अलायंस। अब देखिए मैरिज अलायंस इसका कितना बड़ा था। मैरिज अलायंस इसका सबसे बड़ा पावर था। पहली जो शादी की इसने, द फर्स्ट, दैट वाज विथ, जो मैंने इससे पहले ही बोला, हमने कल उसके बारे में पढ़ा था, प्रसन्नजीत। ही मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ कोसला। यहां पे एक बहुत प्यारी स्टोरी है, मैं आपको बोलूंगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। दैट इज द प्रिंसेस ऑफ कोसला। और दूसरी जो शादी की थी इसने, दैट वाज विद द प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी प्रिंसेस।
लिच्छवी प्रिंसेस। और तीसरी जो हमारे पास थी, दैट वाज द डॉटर ऑफ चीफ ऑफ मादर क्लान, दैट वाज मादर क्लान। मादर क्लैन, मादर क्लैन कहां का? पंजाब का। जो यहां का चीफ था उसकी, मान तो हम कह सकते हैं यहां की प्रिंसेस। ठीक है, नाउ अब आपको यह देखना है दैट जब हम प्रिंसेस ऑफ कोसला की बात करते हैं तो उसका नाम क्या था? दैट वाज प्रसन्नजीत की वो बेटी, ये बहन थी। दैट वाज द सिस्टर ऑफ द प्रसन्नजीत। और इस टाइम पे प्रसन्नजीत क्या काम करता है? वो काशी को देता है एज ए डाउरी। इसका जो प्रसन्नजीत का फादर होता है वो काशी को एज ए डाउरी देता है। किसको? काशी एज ए डाउरी। ये हमने कल भी पढ़ा था, काशी को एज ए डाउरी देता है। ठीक है, और इसकी जो सेकंड वाइफ होती है, जो दूसरी वाइफ है, ठीक है, जिसका नाम होता है चिलाना, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है हमारे पास क्वीन चिलाना, क्वीन चिलाना लिच्छवी। और यही बर्थ देती है किसको? अजात शत्रु को। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अजात शत्रु की, तो थोड़ा सा हम सुनते हैं उसको। जो बोला जाता है कि जब ये प्रेग्नेंट थी, कौन? जब ये हमारे पास जो चिलाना थी, दैट वाज द प्रिंसेस ऑफ, कहां की? शी वाज ए लिच्छवी प्रिंसेस। ठीक है, और वो क्या काम करती है? जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे इसके अंदर एक क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको दोहुदा कहा जाता है। दैट इज डिमोनिक क्रेविंग। एक दुहुदा मान तो एक शैतानी क्रेविंग इसके अंदर पैदा हो जाती है कि ये अपना जो इसका हस्बैंड है, उसका जो राइट हैंड होता है, जो बिंबिसार का राइट हैंड है, उसको काटती रहती है और वहां से खून पीती रहती है। और बिंबिसार इससे बहुत प्यार करता था और बिंबिसार इसको खून पीने देता था। लेकिन जो उस टाइम के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो बिंबिसार को वार्न करते हैं कि भाई साहब आप ऐसा मत करो, क्योंकि दिस विल हैव द फेटल कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर, और ये हम अपनी फैमिली के लिए बहुत खतरनाक बनेगा। सो आप ऐसा मत करो। लेकिन वो इसको करने देता है, जो इसकी बीवी होती है। लेकिन जब इसकी बीवी ये सब कुछ सुनती है कि इसका बेटा जो है दैट इज अजात शत्रु, वो बड़ा होके क्या काम करेगा? वो अपनी फैमिली के लिए बर्डन बनेगा, वो अपनी फैमिली को ही मार देगा। ठीक है, मन तो ऐसी प्रोफेसीज की जाती है। तो वो क्या काम करती है? वो इसको गार्बेज में फेंक देती है, अजात शत्रु को। जब वो इसको गार्बेज में फेंक देती है तो वहां पे क्या होता है? इसको वापस उठा के लाता है एक कुक। और कुक क्या काम करता है? कुक इसकी छोटी फिंगर को काटता है। ठीक है, और उसके बाद बिंबिसार को पता चलता है कि मेरा बेटा क्या है? मेरा बेटा जो है वो जिंदा है। और जब बिंबिसार देखता है कि इसकी छोटी उंगली जो है इस बच्चे की वो कटी हुई है, तो वो क्या काम करता है? वो इस उंगली को उठा के उसके मुंह में डाल देता है, तो वो इस अपने खून को चूस लेता है। और जो प्रोफेसीज की गई होती है कि ही विल बी फेटल टू द फैमिली, और ये फिर अपने बाप को ही मार देता है। बड़े होके अपने बाप को ही मार देता है। और कैसे मारता है? आप इतना देखो, इतना खतरनाक था ये। अपने बाप को ऐसे मारता है कि भाई साहब उसको खाना ही नहीं देता है, उसको बंद करके रखता है। एक तो पहले उसको इंप्रिजन करता है, फिर स्टाव करता है उसको जब तक वो मर ना जाए। ठीक है, यही चीज थी। और जब हम इसकी, तो दिस वाज दिस स्टोरी। अब देखते हैं अजात शत्रु कितना खतरनाक था। जो इसका बेटा है उसकी बात करेंगे हम अभी। देखिए, जो इसकी तीसरी बीवी थी दैट वाज द मादर क्लाना, पंजाब से। ठीक है, मादर क्लाना पंजाब। अब आप देखिए, इसने पंजाब के हिस्से को भी अपने कब्जे में कर लिया था, बिकॉज ये उनका भी जीजू था उस टाइम पे, मादर क्लान का। ये काशी का भी जीजू था, ये लिच्छवी का भी जीजू था। तो इसने नॉर्थर्न फ्रंटियर, उसने ईस्टर्न फ्रंटियर, इसने साउथर्न फ्रंटियर, कुछ हद तक इसने इन सब को कब्जे में कर लिया था। इसीलिए इसको कहा जाता है ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट द स्टैंडिंग आर्मी, और इसको सेनाया कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए इसकी जो कैपिटल थी,
कैपिटल, इसके टाइम पे कैपिटल, इसके टाइम पे जो मगधा की कैपिटल थी दैट वाज गिरवी राजा, दैट वाज राजगिरी, राजगिरी, राजगिरी इसके टाइम पे कैपिटल होती है मगधा की। और आपको पता है कि जो राजगिरी हमारे पास है दैट इज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, 5 पहाड़ उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको लिखना है, ही वॉज द फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट स्टैंडिंग आर्मी, फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट द स्टैंडिंग आर्मी। और ही एक्सपेंडेड हिज टेरिटरीज थ्रू द मैट्रिमोनियल अलायंस, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें। एंड ही वॉज ऑल्सो कंटेम्परेरी टू, ही वॉज ऑल्सो कंटेम्परेरी टू, इसके टाइम पे कौन थे, दैट वॉज कंटेम्परेरी टू, एक तो बुद्धा एंड महावीरा, बुद्धा एंड महावीरा, ही वॉज कंटेम्परेरी टू बुद्धा एंड महावीरा। और इसके बाद जो हमारा हमने डेट लिखी थी इसको, दैट ये हमने डायरेक्ट लिखा था ये, सो फाउंडर बिंबिसार, बिंबिसार का आप डेट लिख लो, बिंबिसार, बिंबिसार वाज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली, देखो परफेक्ट टाइमिंग तो किसी को नहीं पता है, लेट मी टेल यू दिस परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि आप देखोगे देयर विल बी 5 साल 4 साल का चेंज हो जाएगा जगह जगह पे। 544 टू 492 BC, दैट वाज बिंबिसार का टाइम पीरियड। और उसके बाद अब ये सब कुछ होने के बाद जो बुद्धिस्ट और जैन्स भी क्लेम करते हैं कि ही वाज द इंपॉर्टेंट किंग, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि जो प्रोफेसी पहले ही स्टार्ट हुई होती है, देखिए प्रोफेसी पहले ही हुई होती है कि भाई साहब ही विल बी फेटल टू हिज फैमिली, ही विल बी फेटल टू हिज फैमिली। तो अजात शत्रु क्या काम करता है, वो अपने बाप को इंप्रिजन करता है और अपने बाप को मार देता है वहीं पे, और उसके बाद अजात शत्रु अपने कब्जे में ले लेता है सब कुछ, दैट इज अजात शत्रु, अजात शत्रु। अजात शत्रु की बात करें तो ही वॉज इन पावर फ्रॉम 492 BC टू 460 BC, 460 BC, तो यहां से यहां तक ये पावर में होता है, ठीक है। और इस अजात शत्रु आप देख ली, अजात शत्रु जब अपने बाप को नहीं बख्श सकता, इसने अपने बाप को मार दिया, इसने अपनी फैमिली को मार दिया, ठीक है। और इसके टाइम पे इसने बहुत सारी वो एग्रेसिव पॉलिसीज जो है वो अपनाई, इसने कोसाला के ऊपर जंग की, इसने वैशाली के ऊपर जंग की, इसने दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। और कुछ जैन जो हिस्ट्री है, जैन हिस्ट्री हमारे पास, वो बोलती है कि ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको और एक नाम भी दिया जाता था, दैट वॉज कुन्निया, कुन्निया, या इसको जो है नाम दिया जाता था दैट वॉज कुन्निका, कुन्निका, कुन्निका। और एक नाम भी इसको दिया जाता था दैट इज पितृहंतु, पितृहंतु, पितृहंता, पितृहंता। What does this पितृहंता means? The killer of the father, because he killed his father and he took away the throne from his father, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, he was the follower of Buddhism, he was the follower of, ये बुद्धिज्म का फॉलोअर था, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसने किस किस पे, ही फॉट द वॉर विथ, किसने, लिच्छवी और कोसला, फॉट विथ लिच्छवी और कोसला, कोसला, और दोनों को कब्जे में कर लिया, फॉट विथ कोसला प्लस लिच्छवी, 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 ठीक है, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। और यहां पे जब ये वॉर होता है उस टाइम पे इसका एक इंपॉर्टेंट रूलर होता है, इंपॉर्टेंट एक मिनिस्टर होता है, एंड जो वो मिनिस्टर था उस मिनिस्टर का नाम हमारे पास आता है दैट इज वर्षकार। कौन सा एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर
उसका नाम क्या होता है? वर्षकार। वर्षकार, वर्षकार क्या काम करता है? हेल्प टू गेन कंट्रोल ऑफ दिस लिच्छवी एंड कोसला। क्योंकि कोसला के लिच्छवी के साथ अप्रोक्सीमेटली जो है 16 साल की जंग चलती है, 16 इयर्स वार। छोटी बात नहीं है, 16 साल तक जंग चलती है, 16 साल तक जंग चलती है इनके साथ। और उस टाइम पे फिर कौन आता है? दैट इज वर्षकार। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड इसके बारे में बोला जाता है कि ही ऑल्सो, जो हमारे पास ये है, जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, दैट वाज ड्यूरिंग हिज रेन, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, दैट हैपेंड ड्यूरिंग हिज रेन, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसके टाइम पे होता है। इवन ये भी लिखा गया है कि ही ऑल्सो मेट बुद्धा। ठीक है, क्योंकि जो हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं बरहत में, ठीक है, या जब हम महावामसा की बात करते हैं तो वहां पे दिखाया जाता है कि ही कंस्ट्रक्टेड सम चेतियास एंड विहारास। कहां से ये सब कुछ इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? दैट इज महावामसा। महावामसा से हमें सारी ये चीजें देखने को मिलती है। और लेकिन यहां पे एक चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि यहां पे दोनों, जो हमारे पास एक तो बुद्धिस्ट और दूसरे जैन, दोनों क्लेम करते हैं कि जो अजात शत्रु था, ही वॉज ए फॉलोअर ऑफ दियर रिलीजन। लेकिन यहां पे और एक चीज आपको याद रखनी है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, कि जो अजात शत्रु है, ही बिल्ट ए फोर्ट एट राजगिरी, बिल्ट ए फोर्ट एट राजगिरी। राजगिरी के पास ये क्या काम करता है? एक फोर्ट बनाता है और एक वॉच टावर भी। ठीक है, एक वॉच टावर भी, एंड ए वॉच टावर। वॉच टावर दैट इज जला दुर्गा, जला दुर्गा। ये कहां पे? ये बनाता है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गैंगस, दैट इज रिवर गंगा, या रिवर गैंगीज जो लिखते हैं हम, रिवर गैंगीज है, रिवर गंगा। और यहां पे देखिए, अब आप देखिए कि जो पहली बार इसने बहुत, क्योंकि ये इसने पहले ही मैंने आपको बोला कि ये कितना खतरनाक था, इसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज और एग्रेसिव पॉलिसीज थी वो बहुत खतरनाक थी। एंड ही वॉज नोन टू द न्यू टेक्नोलॉजीज, ही वॉज नोन टू द न्यू टेक्नोलॉजीज। और इसकी जो न्यू टेक्नोलॉजीज थी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, अब देखिए ये क्या इस्तेमाल करता है? मिलिट्री टेक्नोलॉजी। पहली ही चीज जो ये यूज करता है, दैट इज, जिसको हम कैटापुल्ट बोलते हैं, महाशिला कंटका। ठीक है, क्या? महाशिला कंटका, हिंदी में बोलते हैं इसको महाशिला कंटका, महाशिला कंटका। व्हाट इज दिस महाशिला कंटका? दैट इज द, जो हमारे पास आपने देखी होगी, जो पुरानी मूवीज आप देखते हो, कहते हैं दैट इज स्टोन हर्लिंग कैटापुल्ट, जिससे हम पत्थर फेंकते थे कैटापुल्ट से, कैटापुल्ट। इसके अलावा इसने यूज किया था, दैट वाज चैरियट, जिसको रथ मुसल्ला कहा जाता है, रथ मुसल्ला। ठीक है, जो एक चैरियट होता है, उसके आगे मेस लगी होती है, और वो क्या काम करती है? वो घूमती रहती है। जब चैरियट चलता है तो उससे तो, जो आप देखते हो कि उससे तो खून ही खून बहाता होगा, जो मास किलिंग करते थे, दैट वाज चैरियट विथ मास। इसको क्या कहा गया? दैट वाज नोन एज रथ मुसल्ला, रथ मुसल्ला कहा गया इसको। ठीक है, ये भी इसने यूज किया। ठीक है, एंड ही ऑल्सो, जब हम बात करते हैं कि इसको पता था कि द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जो हमारे पास पतलीग्राम था,
पतलीग्राम की जो हमारे पास इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसने क्या काम किया, इसने फोर्टिफाई किया जो हमारे पास पाटलिपुत्र है, ही फोर्टिफाइड इट एंड बिल्ट द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। ही फोर्टिफाइड, आप याद रख लो, बिल्ट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यही बनाता है, ठीक है। और जो वैशाली के अगेंस्ट जो जंग चल रही थी उसमें इसको कन्वीनिएंट बेस बनाया गया, ऑपरेशनल बेस बनाया गया इसी को फिर, ठीक है। और असल में यहां पे किस जगह को किसने क्या किया था, फोर्टिफाई किया था, दैट वाज पातलीग्रामा, पाताली पाताली ग्रामा, वहीं पे हमारा पाटलिपुत्र है, पातलीग्रामा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। जो रूलर ऑफ अवंती था दैट वाज पृथ्वीयुत, उसने अजात शत्रु की बहुत अपोजिशन की थी, बहुत ज्यादा, लेकिन इसके बाद इसने डिफीट किया वत्सा को जो कौसंबी के थे, और किसने, जो हमारे पास पृथ्वीयुत था। देखिए पृथ्वीयुत, मैंने आपको पहले ही बोला, पृथ्वीयुत जो था ही वॉज ए कैपेबल रूलर, लेकिन ये भी यहां से बहुत चालाक थे। जो यहां से हरियंका डायनास्टी थी ये बहुत चालाक थी, बहुत ही ज्यादा चालाक। और इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने पहले ही उनके साथ है मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद जो है, इसके बाद हमारे पास यहां पे जो है वो आता है उदयन, ठीक है। जो अजात शत्रु है हमारे पास, अजात शत्रु के बाद जो है दैट इज उदयन, उदयन, उदयन। उदयन का जो टाइम पीरियड रहता है दैट इज 460 टू 444 बीसी, ठीक है। इस टाइम तक ये रूल करता है, ठीक है। और ये किसके बाद आता है, ये अजात शत्रु के बाद है, ये सक्सेसिड अजात शत्रु, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र, शिफ्ट कैपिटल। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे बहुत सारी बुक्स ने दिया है कि पाटलिपुत्र जो है हमारे पास, वो उसकी फाउंडेशन किसने डाली थी, उसकी फाउंडेशन उदयन ने डाली थी। नो नो नो, द पाटलिपुत्र की फाउंडेशन किसने डाली थी, जो मैंने अभी आपको बताया, हु बिल्ट द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, दैट वाज अजातशत्रु। ये आपको याद रखना है। और लेकिन कैपिटल उसको कौन बनाता है, दैट इज उज्जैन। ये क्या काम करता है, शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र, ये याद रखना, ठीक है। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखें ना इसकी, किसकी, जो हमारे पास पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र पहले एक विलेज था, जो मैंने अभी आपको बोला, दैट वाज पाटलीग्रामा। अजात शत्रु फिर ट्रांसफॉर्म कर लेता है इस पाटलीग्रामा को और फोर्टिफाई कर लेता है। उदयन फिर क्या काम करता है, वो शिफ्ट करता है अपनी कैपिटल वहां से यहां। और जिस टाइम पे ज्विनजैंग यहां पे आते हैं, ज्विनजैंग वो अप्रोक्सीमेटली 7th सेंचुरी में आते हैं, वो पाटलिपुत्र सिटी को विजिट करते हैं और वो इसको खंडरात में देखते हैं बहुत छोटी पॉपुलेशन के साथ। कौन विजिट करते हैं इन द 7th सेंचुरी, इन 7th सेंचुरी जो चाइनीज ट्रैवलर था दैट वाज ज्विनजैंग, ज्विनजैंग वो विजिट करते हैं, विजिट पाटलिपुत्र। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है यहां पे। और उसके बाद यहां पे जो है उदयन की मौत के बाद, जब उदयन खत्म होता है तो यहां पे उदयन के बाद बहुत छोटे छोटे बहुत वीक रूलर्स आते हैं और उसके बाद यहां पे जो है, यहां पे स्टार्ट होता है रूल दैट वाज शिशुनागा डायनास्टी का, जिसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, दैट वाज शिशुनागा, कालाशोका और नंदीवर्धन। ये 3 थे हमारे पास। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द शिशुनागा डायनास्टी। सो
शिशुनागा डायनास्टी। शिशुनागा डायनास्टी जो हमारे पास है दैट वाज फ्रॉम द 413 टू 445 बीसी। ठीक है, उदयन के बाद, जैसे मैंने बात की कि हरियंका डायनास्टी की उदयन जो था, अजातशत्रु के बाद जो रूलर था वो बहुत ही कमजोर था। ही वॉज वेरी वेरी वीक, बहुत कमजोर था ये बंदा। और ये बहुत कमजोर, इसके बाद बहुत कमजोर रूलर्स आए, तो वो फिर इसको कंसोलिडेट नहीं कर पाए, अपने एम्पायर को नहीं संभाल पाए, तो उसके बाद यहां पे शिशुनाग डायनास्टी आती है। ठीक है, और शिशुनाग डायनास्टी क्या काम करती है? पहला ही काम जो ये क्या करते हैं कि ये असल में क्या होता है कि मगधा जब में रिवोल्ट होता है, तो ये जो शिशुनाग होता है, ही वॉज द मिनिस्टर, ही वॉज द मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है, ये एक टाइप का मिनिस्टर होता है। उसी टाइम पे यही मिनिस्टर फिर अपनी डायनास्टी स्टार्ट करता है, दैट इज शिशुनागा डायनास्टी। फिर शिशुनाग मिनिस्टर शिशुनागा जो है एक किंग बन जाता है, ये ट्रांसफॉर्म्ड इन द किंग ड्यूरिंग रिवोल्ट, ड्यूरिंग रिवोल्ट। ठीक है, और शिशुनागा क्या काम करते हैं? दे ट्रांसफर देयर कैपिटल टू वैशाली, लेकिन दिस वाज टेम्पररी। ठीक है, कैपिटल कैपिटल टू वैशाली, ये क्या काम करते हैं? ये अपनी कैपिटल वैशाली क्या काम करते हैं? वैशाली ट्रांसफर करते हैं, और ये यहां पे अवंती को डिफीट करते हैं। शिशुनागा जो है ही डिफीटेड अवंती, और अवंती को मगधा एम्पायर का हिस्सा बना लेते हैं। डिफीटेड अवंती, और उसको किसके साथ जोड़ देते हैं? दैट इज इट बिकम मेड द पार्ट ऑफ मगधा एम्पायर, मगधा एम्पायर, अवंती, और ये फिर पार्ट बन जाती है मगधा एम्पायर का। ये आपको याद है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट रूलर है, दैट इज द कालाशोका। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो है वो आपके सामने, दैट इज हमारे पास कौन सा? दैट इज कालाशोका, कलौशका। कलौशका जो है, इसके बारे में बोला जाता है कि ही हेल्ड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, हेल्ड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल को। ठीक है, सो कालाशोका हेल्ड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। कौन हेल्ड करता है? दैट इज द कालाशोका। ये आपको याद रखना है। और कहां पे? एट वैशाली, वैशाली के पास। ठीक है, और कब, किस डेट पे? दैट इज 383 बीसी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद जब यहां पे बुद्धिस्ट काउंसिल कंप्लीट होता है, उसके बाद कालाशोका क्या काम करता है? इवन जो शिशुनाग है, ये अपनी कैपिटल वैशाली ट्रांसफर करता है, बट इन कालाशोका ही शिफ्टेड हिज कैपिटल बैक टू पाटलिपुत्र, शिफ्टेड कैपिटल बैक टू पाटलिपुत्र, कैपिटल बैक टू पाटलिपुत्र, बैक टू पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके बाद जो है, इसके बाद एक वीक रूलर आता है, दैट इज जिसके नंदीवर्धन उसको कहा जाता है, नंदीवर्धन। और फिर नंदीवर्धन के बाद यहां पे जो है उनके जो जितने भी डिसेंडेंट्स होते हैं शिशुनाग डायनास्टी के, नंदीवर्धन होता है या उसके जो बेटे होते हैं, ठीक है, महापद्मनंदा सबको मार देता है। ठीक है, और अपना ही बेटा, हिज ओन सन, दैट इज द महापद्मनंदा, शिशुनाग डायनास्टी से ही होता है, और ये एक शूद्र मां से जो होता है जन्मा होता है। ठीक है, क्या काम करता है? महापद्मनंदा, 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 महापद्म क्या काम करता है? किल्ड ऑल डिसेंडेंट्स, और फिर ये क्या बन जाता है? खुद किंग, क्या बन जाता है? किंग। और यहां से हमारी स्टार्ट होती है, दैट इज द नंदा डायनास्टी।
नंदा डायनास्टी। और नंदा डायनास्टी हमारे यहां पे दैट इज 345 बीसी से लेकर 321 बीसी तक। दिस इज द नंदा डायनास्टी। और नंदा डायनासिटी की बात करें तो जो हमारे पास कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं इसके रिलेटेड, उनकी भी बात करेंगे हम, ठीक है। और यहां पे नंदा डायनासिटी के टाइम पे जो मगधा था, दैट स्केल टू न्यू हाइट्स। यहां पे मगधा द मोस्ट पावरफुल एम्पायर बन गया, और नंदास वेर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ मगधा, द मोस्ट पावरफुल रूलर्स, मोस्ट पावरफुल rulers. They were the most powerful rulers, this Nanda dynasty. किसके? मगधा के। और इन्होंने अपनी बाउंड्रीज दैट इज द गंगेटिक बेसन से बाहर, नॉर्थ इंडिया से बाहर गए ये। और बोला जाता है कि ये इतने पावरफुल, में क्यों बोल रहा हूं, बोला जाता है इंस्क्रिप्शन से कि ही मेंटेन्ड 2 लाख इन्फेंट्री एट दैट टाइम। 2 लाख इन्फेंट्री इसके पास थी। नॉट ओनली द इन्फेंट्री, सिर्फ इतना ही नहीं था, क्या आप बोलोगे सिर्फ इन्फेंट्री इसके पास थी? इसके पास कैवेलरी भी थी, दैट इज 60,000 कैवेलरी, 60,000 कैवेलरी। इसके पास बोला जाता है कि 3,000 से 6,000 वॉर एलिफेंट्स थे। 3,000 से 6,000 वॉर एलिफेंट्स, और इतनी आर्मी इसके पास थी। और द महापद्मनंदा is the most powerful ruler among the Nanda dynasty, and among all, he was the most powerful ruler. Most powerful ruler in Nanda. महापद्मनंदा, महापद्मनंदा, मैंने याद रख लेना। नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, कोई नोट्स देखता है फिर। महापद्मनंदा, महापद्मनंदा क्या था? ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर, ठीक है। और यह भी बोला जाता है कि यहां पे कुछ इंस्क्रिप्शंस, अब देखो कुछ इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं कि जो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन हमारे पास है, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जो है हमारा कहां पे? खरोली में, ऑफ खरोली, कहां का? या खरावली का। जो हमारा हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन खरावली का है, उसमें बोला जाता है कि जो महापद्मनंदा है, ही ऑल्सो कॉन्क्विस्टेड कलिंगा। इसने कलिंगा को भी अपने कब्जे में कर लिया था। ही कॉन्कर्ड कलिंगा, कॉन्कर्ड कलिंगा। और वहां से ये इमेज ऑफ जीना लाता है एज ए विक्ट्री ट्रॉफी। इमेज ऑफ जीना ब्रॉट, इमेज ऑफ जीना, इमेज ऑफ जीना किस तरह से? विक्ट्री ट्रॉफी, विक्ट्री ट्रॉफी के तौर पे। So we can say this Mahapadmananda, he was also called as Ikarit. Mahapadmananda, याद रखनी है ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें है। He was called as Ikarit. He was also known as Urgesan. Urgesan, ये कहा जाता था इसको। इकरित का मतलब होता है कि जिसकी सोल सॉवरेनिटी हो, जो सोल मोनार्क हो। एंड ही वॉज ए शूद्रा, ये एक शूद्र था।
ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सिर्फ इतना ही नहीं याद रखना है, सबसे बड़ी चीज, ही वॉज द फर्स्ट एम्परर बिल्डर ऑफ इंडिया। नोट करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही वॉज द फर्स्ट emperor builder of India. He was the first emperor builder of India. Even अगर हम पुरानास की बात करेंगे, पुरानास की बात करें, थोड़ा सा पुरानास की, तो पहले सोचता हूं कि ये पॉइंट्स ना बोलो, लेकिन फिर समझ में आता है कि नहीं भाई साहब, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, जेकेपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये पुरानास ने इसको बोला था दैट ही इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द क्षत्रियास, डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्षत्रियास। ठीक है, सर्वक्षत्रांतिक इसको बोला जाता था पुरानास में, सर्वक्ष, SARVA, सर्वक्ष तांत्रिक, सर्वक्षत्रांतिक, that is the destroyer of the Kshatriyas, destroyer of the Kshatriyas, destroyer of all Kshatriyas, all the Kshatriyas। जो कलिंगा को उस टाइम पे हरा सकता था, कलिंगा का नाम बहुत बुक्स में आता है कि दैट वाज अ ग्रेट एम्पायर। इवन अलेक्जेंडर भी इन्वेड करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इसके टाइम पे। ठीक है, पर अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, लेकिन जब इनको पता चलता है कि जब वो आधे रास्ते पहुंच जाता है, जब वो रिवर बियास के पास पहुंच जाता है, वो उससे आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसके जो सोल्जर्स हैं उनको पता चल जाता है कि उनको खबर मिल जाती है कि देयर इज अ वास्ट आर्मी ऑफ नंदा। वो बोल रहे भाई साहब हम नहीं आएंगे, यहां नंदा जी बैठे हैं। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इतनी बड़ी आर्मी इसने उस टाइम पे खड़ी करी थी, उस आर्मी को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए था। सो ही लेड वेरी ऑप्रेसिव टैक्स कलेक्शन, वेरी ऑप्रेसिव टैक्स कलेक्शन, वेरी ऑप्रेसिव। वेरी ऑप्रेसिव टैक्स कलेक्शन। बहुत ही ऑप्रेसिव टैक्स कलेक्शन इसने यहां पे ये की थी। ठीक है, और यहां पे लोगों में बहुत सारे रिजेंटमेंट फिर पैदा होता है, बहुत सारा रिजेंटमेंट पैदा होता है लोगों में, कि उसी का फायदा फिर चंद्रगुप्त मौर्य उठा लेता है, क्योंकि उसके बाद जो इसके बाद धनानंद के बाद छोटे छोटे रूलर्स आ जाते हैं, और वीकनेसेस यहां पे बहुत अनपॉपुलैरिटी इसकी नंदास की बढ़ जाती है। और ये फिर चंद्रगुप्त मौर्य क्या काम करता है, ये विष्णुगुप्त की या कौटिल्य की या चाणक्य की मदद लेता है और ये ओवरथ्रो कर लेता है नंदास को। ठीक है, यही चीज आपको याद रखनी है। क्या मैंने क्या बोला यहां पे कि ऑप्रेसिव टैक्स कलेक्शन, ऑप्रेसिव टैक्स कलेक्शन की वजह से यहां पे क्या होता है, देयर इज अ रिजेंटमेंट अमंग पीपल, रिजेंटमेंट अमंग पीपल, और उसकी वजह से क्या होता है, अनपॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, देयर इज वीकनेस प्लस अनपॉपुलैरिटी, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य प्लस कौटिल्य, उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे कि क्यों कौटिल्य इसके खिलाफ था, नंदा के खिलाफ, क्योंकि ये इसने कौटिल्य की इज्जत नहीं की थी, इसने कौटिल्य की हम कह सकते बेइज्जती की थी। बेइज्जती की वजह से इसको अपना एम्पायर खत्म करना पड़ा। वो बेइज्जती इतनी भारी पड़ गई कि चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाने वाला कौटिल्य था, दैट वाज विष्णुगुप्त था। ठीक है, और उसके बाद क्या काम करते हैं,
ये ओवरथ्रू करते हैं चंद्रगुप्त ये इसको, दैट इज धनानंद को, और 321 बीसी के टाइम पे यहां पे फिर मौर्यन डायनास्टी खड़ी हो जाती है। ठीक है, यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, जो छोटा सा पॉइंट है कि अब मैंने जब बात की थी बिंबिसार की, मैंने बोला बिंबिसार जो है ही डिफीटेड अंगा, बिंबिसार डिफीटेड अंगा। अजात शत्रु, अजात शत्रु डिफीटेड कोसला, ये याद रखना है, प्रीलिम्स में आते हैं ये क्वेश्चन। और वैशाली, ये चीज याद रखना आप। और शिशुनाग, शिशुनाग जो है इसने डिफीट किया था अवंती को। और ये भी लिख लेना यहां पे, यहां पे अलेक्जेंडर इन्वेजन एट हिज टाइम, और इसके सोल्जर्स जो हैं, सोल्जर्स रिफ्यूज्ड टू क्रॉस ब्यास बिकॉज ऑफ नंदा आर्मी। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, नाउ यहां तक हमारे पास थी ये सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी ये सारी चीजें। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन भी कि चले वो अगले क्लास में हम करेंगे, अगले क्लास में हम वो क्लास ये करेंगे। और ये जो क्लास है, आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, और यू कैन रीच आउट टू मी। आई विल ड्रॉप व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो प्लीज आप जाइए वहां पे देखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, वहां पे मेरा नंबर है, वहां पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड एवर यू वांट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।